500 की एसआईपी से 1 करोड़ सुन के ही लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन दिमाग बोलता है ये सिर्फ स्टोरी है, ये सिर्फ सपना है, ये सिर्फ यूट्यूब वाली बात है। लेकिन एक बात जान लो कि अगर आज ये बात समझ गए तो समझ लेना 20 साल बाद तुम्हारी लाइफ पूरा तरह से बदल सकती है। सोचो, अगर आज तुमसे एक सवाल पूछा जाए, ऑप्शन ए अभी के अभी 1 करोड़ कैश, या ऑप्शन बी आज 1 रुपया लो लेकिन अगले 30 दिन तक हर दिन पैसा डबल होता रहेगा, सच बताओ कौन सा चुनोगे? कमेंट में लिखना। ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि भाई सीधा 1 करोड़ दे दो, क्योंकि दिमाग में शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा लगता है। लेकिन जो ऑप्शन बी को समझ गया वो जिंदगी भर पैसों के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ऑप्शन बी में छुपा है कंपाउंडिंग का असली पावर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसलिए कहा था कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ लेता है वो पैसा कमाता है, जो नहीं समझ पाता है वो पूरी जिंदगी में सिर्फ काम करते रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग सुनते नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझाऊंगा। मान लो आज तुम्हारे पास सिर्फ 1 रुपया है और रूल सिर्फ यही है कि हर दिन पैसा डबल होता रहेगा। जैसे पहला दिन में 1 का 1 ही रहेगा, दूसरा दिन में 2 हो जाएगा, 1 का 2, तीसरा दिन में 2 का 4 हो जाएगा और चौथा दिन में 4 का 8 होगा। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10वां दिन में टोटल 512 होगा, 15वां दिन में 16,384 होगा, अभी भी छोटा लग रहा है। लेकिन 20वां दिन में 5,24,000 हो जाएगा धीरे धीरे डबल होते होते, और 25वां दिन में 1,67,00,000 हो जाएगा, और 26वां दिन में 3,35,00,000, 27वां दिन में 6,71,00,000, 30वां दिन में 53,68,70,912। यही है कंपाउंडिंग का असली धमाका। कंपाउंडिंग धीरे धीरे नहीं काम करती है, ये लास्ट में रॉकेट की तरह एक्सप्लोड करती है। अब एक सवाल, अगर तुम 20वें दिन ही रुक गए होते तो क्या तुम कभी 53 करोड़ देख पाते? बिल्कुल नहीं। बस यही गेम स्टॉक मार्केट में भी होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, एसआईपी में भी होता है। एसआईपी के पहले 10 से 15 साल लोग बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, और ये होती है सबसे बड़ी महंगी गलती। रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दे रहे हैं, सुनो। 2008 का टाइम था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सेंसेक्स लगभग 60% गिर गया था। उस टाइम लोग पैनिक हो गए, लोगों ने शेयर्स बेच दिए, म्यूचुअल फंड्स बंद कर दिए, एसआईपी से पैसे निकाल लिए। लेकिन जो लोग मंथली एसआईपी चला रहे थे और गिरे हुए मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते रहे, उसको 2009 से 2017 के बीच मार्केट ने हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया। जो उस टाइम 10,000 एसआईपी कर रहा था उसके यूनिट सस्ते मिले, और जब मार्केट ऊपर गई तो वेल्थ रॉकेट बन गई। इसी को बोलते हैं रियल कंपाउंडिंग। अब एक और एग्जांपल सुनो। 2020 कोविड क्रैश, निफ्टी एक ही मंथ में 35 से 40% गिर गया था। सबको लगा मार्केट खत्म है, लेकिन लोग मार्च 2020 में एसआईपी जो चला रहे थे सबको सस्ते में एनएवी मिला। 2021 से 23 के बीच मार्केट ने डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। जो एसआईपी बंद नहीं की वो आज भैया मौज कर रहे हैं, जो पैनिक में बंद कर दिया वो आज रिग्रेट कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड का एग्जांपल सुनो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन फंड्स ने लॉन्ग टर्म में 20% के आसपास प्लस में रिटर्न दिया है, बीच बीच में लेकिन 40% तक का गिरावट भी आया है। जैसे 2018 में गिरावट, 2020 में क्रैश, 2022 में करेक्शन, 2025 में भी -8%, 10% चला गया था। घबरा कर बहुत सारे लोग डर गए, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा एसआईपी बंद हो रहा है, और बंद भी किए लोग। लेकिन जो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहा है, ये पिछला हिस्ट्री बता रहा है कि अगले साल आते आते अच्छा खासा रिटर्न्स उन लोगों का जरूर बन सकता है, क्योंकि जो पास्ट डेटा कह रहा है कि पास्ट डेटा बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। इसीलिए उम्मीद किया जाता है कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगा एज पर हिस्ट्री। तो उसी के अनुसार से मान लीजिए अगर आप 500 की एसआईपी 25 साल तक आप चलाते रहते हैं तो आपका टोटल 1.5 लाख ही इन्वेस्ट होता, जो कि 16 से 17 लाख रुपया ही बनता। लेकिन यही सोच करके अगर आप एसआईपी बंद कर देते हैं सिर्फ 20-25 सालों में ही, तो यही अगर 500 की एसआईपी जो 30 साल तक अगर इन्वेस्ट करते रहा, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1.8 लाख हुआ और वैल्यू टोटल 35 लाख के आसपास हुआ। लेकिन वही एसआईपी को 6-7 साल 8 साल अगर वो कंटिन्यू करते रहा तो उसका लगभग 60-70 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। आप बोलोगे कि 35 साल 40 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो बहुत बड़ा टाइम है तो हम सिर्फ 500 रुपये का ही एग्जाम्पल लिए, सिर्फ 500 का ही इन्वेस्टमेंट हम बताएं। अगर इस बीच में आप कभी कभी 5,000 इन्वेस्ट कर दिए, 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, या फिर कभी अच्छा खासा बोनस मिला आपको सैलरी में, तो उस टाइम आप इन्वेस्ट कर दिए। जब आपका सैलरी धीरे धीरे इनकम बढ़ा तो इनकम बढ़ने के साथ साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिए, तो उस तरह से आपका 1 करोड़ बनना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं।
क्योंकि आप स्टार्ट 500 की SIP से किए हैं, अगर चीज़ों को समझ जाइएगा तो धीरे धीरे यही पैसा आप और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा जब मार्केट को समझ जाइएगा, जब मार्केट में आप टाइम दीजिएगा। जब मार्केट को टाइम ही नहीं दीजिएगा तो आपको क्रैश से डर लगेगा। जब भी आप थोड़ा सा मार्केट में गिरावट होगा आपको SIP लगेगा कि बंद कर दें, पैसा निकाल लें, स्मॉल कैप बहुत रिस्की होता है या मिड कैप बहुत रिस्की होता है, इंडेक्स फंड बहुत रिस्की होता है, ऐसा लगने लगेगा। क्योंकि ये फिक्स रिटर्न नहीं देता है, गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टाइम में बेटर रिटर्न देता है ऐसा माना जाता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन्वेस्टेंट रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, गारंटी यहाँ कोई नहीं देता। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप SIP बीच में बंद नहीं करते हैं तो कंपाउंडिंग आपका नहीं मरेगी। तो असली क्वेश्चन ये नहीं है कि 500 से 1 करोड़ बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप 20-25 साल तक डिसिप्लिन रख करके मार्केट गिरने पर भी अगर नहीं घबरा सकते हो, निगेटिव रिटर्न देख करके भी आप SIP बंद नहीं करोगे, तो आप एक तरह से विनर अगला बन सकते हो लॉन्ग टाइम में। शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए सीधा FD में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टाइम तक अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान है आपका तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगली किस टॉपिक में आप देखना चाहते हैं वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स।